स्वागत है दोस्तों आपका टॉपिक एक्सप्लेनर में। हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस है जनरल बिपिन रावत जी, इनका निधन हो चुका है। और ऐसे ही प्रकार का जो हादसा है वो हुआ था पिछले साल, और ये हादसा हुआ था जो ताइवान के आर्मी चीफ है शेन ई मिंग इनके साथ। और इनकी इसी हादसे में इनके और इनके स्टाफ की यहाँ पे मौत हो गई थी। उसी तरह बिल्कुल जिस तरह से बिपिन रावत जी और उनके स्टाफ की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। इन दोनों लोगों में एक बात काफी कॉमन थी कि ये चाइना के कट्टर विरोधी थे और चाइना को लेकर एक काफी अग्रेसिव रहते थे। और इनका जो हादसा है बिल्कुल एक जैसा हादसा हुआ है, हेलीकॉप्टर क्रैश में दोनों की यहाँ पे मृत्यु हो गई है। तो भारत के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बताऊंगा आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। वैसे उसको लेकर हिंदुस्तान न्यूज हब का एक आर्टिकल भी पब्लिश हो चुका है। यहाँ पे लिखा है, लाइक जनरल रावत ताइवान आर्मी चीफ वाज आल्सो किल्ड इन हेलीकॉप्टर क्रैश गिविंग अ बिफिटिंग रिप्लाई टू चाइना। मतलब यहाँ पे जनरल रावत की ही तरह ताइवान के जो आर्मी चीफ थे पिछले साल शेंग ई मिंग, इनका भी यहाँ पे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और इसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। और दोनों में एक समानता ये थी कि ये दोनों भी चाइना के कट्टर विरोधी थे और चाइना को रिस्पॉन्स देना इन्हें अच्छी तरह से आता था। तो दोस्तों, भारत के सीडीएस जनरल बिपिन रावत का बुधवार को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में आकस्मिक निधन हो गया है। भारतीय वायुसेना ने बताया कि सैन्य हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे, जिनमें से 13 की मौत हो गई है। जनरल रावत और उनकी पत्नी, इन दोनों की इस हादसे में मौत हो गई है। वायुसेना ने इस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। जनरल रावत का निधन ऐसे समय पर हुआ है जब भारत और चीन के बीच लंबे समय से सीमा पर तनाव बना हुआ है। विशेषज्ञ इसे भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय मान रहे हैं। तो दोस्तों, एक ऐसे समय पर जब चीन के साथ 20 महीने लंबे सीमा तनाव के चलते हिमालयी फ्रंट पर युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सैन्य कर्मियों की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद मौत हो गई है। और इसका समय जो था वो इससे बुरा नहीं हो सकता था। और जो ताइवान में पिछले साल क्रैश हो गया था हेलीकॉप्टर, जिसमें उनके आर्मी चीफ मारे गए थे, बिल्कुल उसी तरह ये हादसा यहाँ पे हुआ है। जनरल रावत की मौत 2020 की शुरुआत में हुई एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के समान है, जिसमें ताइवान के आर्मी चीफ की मौत हो गई थी। इसमें ताइवान के आर्मी चीफ शेन ई मिंग और 2 प्रमुख जनरलों सहित अन्य शामिल थे। हर हेलीकॉप्टर क्रैश में चाइना की आक्रामकता के खिलाफ डिफेंस में एक प्रमुख व्यक्ति की मौत हो जाती है। इस अजीब समानता के बावजूद मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि जो बाकी के एंगल है उसकी भी यहाँ पे जांच की जाएगी हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन ये पॉइंट ऑफ व्यू भी काफी स्ट्रांग माना जा रहा है, क्योंकि एक बढ़िया हेलीकॉप्टर और एक बढ़िया पायलट, ऐसा हेलीकॉप्टर जिसे हमारे पंतप्रधान भी यूज करते हैं उड़ाने से पहले, जिसकी काफी बार टेस्टिंग की जाती हो, अगर ऐसा हेलीकॉप्टर यहाँ पे क्रैश कर जाता है और अचानक से यहाँ पे हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आर्मी चीफ है इनकी यहाँ पे मौत हो जाती है, तो ये काफी चिंता का विषय है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ था ये हमें जांच के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।